तो नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को। तो इस वीडियो के अंदर 20 मार्च 2024 को होने वाला साइंस विज्ञान क्लास 10th के एग्जाम की मैं आंसर की आपको बताने वाला हूं। आंसर की बिल्कुल सटीक रहेगी और अंत में आप जरूर बताएं कि आपके कितने सवाल राइट हुए हैं। आप कमेंट बॉक्स के अंदर टोटल 22 सवाल का साथ में मुझे बताना कि सर इतने में से मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। 15 सवाल आपके ऑप्शन वाले और 7 सवाल आपके खाली जगह में से। टोटल ये बताना कि 22 सवाल में से कितने सवाल राइट हो रहे हैं। तो चलते हैं हम आंसर की। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आप अंत तक जुड़े रहना, आपको अच्छे से ये आंसर की बताई जा रही है। तो अब देखो Fe प्लस H2O इससे बन रहा है Fe3O4 प्लस H2 बन रहा है। इसके अंदर आपको पूछा गया है कि उपरोक्त अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक है। तो संतुलित समीकरण पहले आपको ये करना पड़ेगा, इसके बाद में आपको गुणांक वगैरह बताने होंगे। इसमें ध्यान रखना, जैसे Fe और यहाँ लिखा हुआ है H2O, तो ध्यान रखना जो FeH2O है यहाँ पर, जो एक मिनट में कलर चेंज कर देता हूँ, जो FeH2O है यहाँ पर, तो देखो तो Fe के आगे यदि आप 3 लगाते हो तो 3Fe प्लस अब H2O के आगे आपको लगाने पड़ेंगे 4H2O। जब ये आप लगाओगे तो सामने बन जाएगी ये Fe3O4 प्लस 4H2 आ जाएगा। तो 4H2 के बाद में यह समीकरण है वो संतुलित बन जाएगा। कहने का मतलब आपको यहाँ पर 3 लगाना था ये Fe के आगे, तो Fe3O4 के अंदर पहले का 3 नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन सेकंड की बात करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है कि दही में उपस्थित अम्ल का नाम। ये तो बहुत ही आसान सवाल है कि दही में उपस्थित कौन सा अम्ल होता है जो दही के अंदर होता है। तो दही के अंदर आप सभी को पता है लैक्टिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो देखो ऊष्मा का वैसे तो सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, लेकिन चांदी ऑप्शन में नहीं है। और मरकरी और लेड जो सिंपल सी बात है ऊष्मा की कुछ चालक धातुएं होती है, जबकि इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए कॉपर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कीटोन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है। तो कीटोन के अंदर जो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ओ, ये आपके कीटोन का हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो मानव के अंदर हृदय आप सभी को पता है परिसंचरण तंत्र का भाग होता है। नेक्स्ट है पर्ण में छिद्रों के खुलने व बंद होने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो ये द्वार कोशिका जो गार्ड सेल होती है उस पर डिपेंड करता है कि रंध्र कब खोलने और कब बंद करने। नेक्स्ट है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करती है। तो वृद्धि प्रेरित करने वाली जो ग्रंथि है वो हो जाएगी पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है जब पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों उपस्थित हो तो उससे पुष्प को क्या कहेंगे, उसे उभयलिंगी पुष्प कहा जाएगा। नेक्स्ट है कि पुष्प में लिंग गुणसूत्र होते हैं, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो आपको बताना है कि पुरुष के अंदर कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो XY लिंग गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ये कोई समतल दर्पण है और समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति है। ये ध्यान रखना है, ये इनके बीच की जो दूरी है वो 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब भी ध्यान रखना 3 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। ये कह रहा है व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो व्यक्ति और प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी हो जाएगी वो आ जाएगी टोटल 6 मीटर। ऑप्शन नंबर आपके बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, प्रकाश अपवर्तन की घटना में साइन I बराबर A साइन R बराबर B है। तो अपवर्तनांक क्या होगा, आप सभी को पता है अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन I अपॉन साइन R होता है, साइन I अपॉन साइन R। लेकिन ये कह रहा है साइन I की जगह आप A रखिए और साइन R की जगह आप B रखिए, तो म्यू बराबर A अपॉन B, जो ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त का कारण क्या है। कि सूर्योदय आपको क्या होता है कि थोड़ा जल्दी होता है और सूर्योदय जो अस्त होता है वो थोड़ा बाद में होता है। तो इसका क्या कारण है आपको इसके अंदर बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी है जो बिल्कुल राइट हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है दिए गए त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए विचलन कोण कौन सा है। तो ये ध्यान रखना जो एक्स दिख रहा है ये विचलन कोण होता है, जो आपके ऑप्शन किस में है, स के अंदर है, तो स इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों में भू संपर्क तार का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? ये सुरक्षा उपाय के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, धारावाही चालक के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा दर्शाता है, तो जो अंगूठा है वो किस बात को दर्शाता है? विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान वाले आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर आपके कितने राइट हुए इसमें से। लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का आपको नाम बताना है। तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस होती है, जिसके कारण ये भूरे रंग की मतलब एक प्रकार की गैस होती है, तो NO2 गैस इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HCl के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का रासायनिक सूत्र है। तो आप सभी को पता है ऋणायन का रासायनिक सूत्र जो पहले होता है ये H+ में टूटेगा, Cl- में टूटेगा, तो H+ तो धनायन हो गया, तो Cl- इसके अंदर आ जाएगा ऋणायन का सूत्र। नेक्स्ट है, C3H8 अणु में उपस्थित सहसंयोजक आबंधों की संख्या कितनी है? C3 1 2 3 में उपस्थित सहसंयोजक आबंधों की संख्या बतानी है आपको। तो मैं यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ, इसके पास में 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे और यहाँ पर वापस 3 हाइड्रोजन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपके पास में टोटल 10 इसके अंदर आ जाएंगे कि सहसंयोजक आबंधों की संख्या है वो आप इसमें 10 हो जाएगी। नेक्स्ट है कि कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से द्वारा निकालने की एक युक्ति है। तो रुधिर से अपोहन द्वारा निकालने की युक्ति है, जो डायलिसिस होता है, अपोहन होता है, वो निकालने की युक्ति होती है। नेक्स्ट है, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो इससे सिनेप्स या अंतर्ग्रथन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात गोलीय दर्पण का कहलाता है। तो गोलीय दर्पण का आप सभी को पता है आवर्धन कहलाता है, गोलीय दर्पण का आवर्धन। नेक्स्ट है, दीर्घ दृष्टि दोष निवारण के लिए जो उत्तल लेंस उपयोगी होता है, इसके अंदर उत्तल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघुरात्मक क्वेश्चन के अंदर आप बताना कि रिक्त स्थान आपके कितने राइट होते हैं। नेक्स्ट है कि पीतल में तांबे के साथ मिश्रित दूसरी धातु का नाम बताइए। तो पीतल के अंदर कौन सी तांबे के साथ में मिश्रित होती है? तो जिंक होती है, Zn धातु इसके अंदर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, सल्फर, ब्रोमीन तथा आयोडीन में चयन करके द्रव अधातु का नाम बताइए। तो द्रव अधातु होती है वो ब्रोमीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका IUPAC नाम बताना था, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका IUPAC नाम, तो नामकरण हम 1 2 3 यहाँ से नामकरण करेंगे। तो आप सभी को पता है इसके अंदर कितने हैं कार्बन? 3 कार्बन है, और 3 कार्बन के लिए आप प्रोप यूज करते हैं। और इसके बाद में 1 नंबर पर आप सभी को पता है आइन लगा हुआ है, तो या तो आप लिख सकते हो प्रोपाइन, यदि प्रोपाइन लिखा है तो भी आपकी बिल्कुल राइट है, और या फिर आपने 1 प्रोपाइन लिखा है तो भी आपकी ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेजिन तथा गोंद पादप के कौन से भाग में संचित होते हैं? ये ज्यादातर स्टूडेंट के सवाल गलत होने की संभावना रहेगी कि रेजिन और गोंद जो पादप के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं ये कहाँ पर संचित रहते हैं? ये जाइलम के अंदर संचित रहते हैं, इस बात का ध्यान रखना, जाइलम आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, लार आना तथा वमन का नियंत्रण करता? तो ये वमन है, मतलब उल्टी वगैरह है, लार आना, ये अनैच्छिक क्रियाएं होती है, और अनैच्छिक क्रियाओं पर काम करने का जो कंट्रोल करने का काम होता है वो मेडुला ऑब्लांगेटा का होता है। तो इसके अंदर आपने मेडुला राइट भरा है तो भी आपके राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 जीवाणु जनित संक्रामक रोगों के नाम बताने हैं। 2 जीवाणु जनित संक्रामक रोगों के नाम, जैसे कि जो आपके सिलेबस में वो आप लिख सकते हो, जैसे सिफिलिस है और गोनेरिया है, वो जीवाणु के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट है, मेंडल के लक्षणों की वंशागति नियम के प्रयोग में F2PD में प्राप्त पौधों में बौने पौधों का अनुपात या प्रतिशत है। तो आपको इसमें नॉर्मल वो TT वाला ही बताना है। इसके अंदर मैं आपको करके बता देता हूं कि आपको TT के मध्य आपने क्रॉस करवाते हैं F2PD के अंदर, तो आपको पता है एक तो TT प्राप्त होता है, दूसरा TT प्राप्त होता है, चौथा आपके TT प्राप्त होता है। तो देखो ये भी लंबे पौधे होते हैं, ये भी लंबे होते हैं, ये भी लंबे होते हैं, तो बौने पौधों का अनुपात, या तो आपने अनुपात लिखा है कि मतलब जो बौने पौधे हैं उनका अनुपात यदि आपने 1 लिखा है तो आपके राइट हो जाएगा। यदि आपने 1 नहीं लिखा है तो टोटल आपको पता है कितने हैं,
टोटल यहाँ पर 4 है, तो एक के अंदर वो बौने पौधे हैं तो बट्टे में 4 कर दीजिए, गुणा 100 कर दीजिए। तो आप सभी को पता है लगभग 25% इसका आंसर, यदि 25% किया है तो भी राइट है और आपने 1 लिखा है तो भी राइट है, इस बात का थोड़ा ध्यान दे। तो अनुपात अपन प्रतिशत या अनुपात या प्रतिशत इसमें आपको बताना है। नेक्स्ट है गोलीय लेंस के लिए बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी एवं फोकस दूरी में संबंध लिखिए। तो आप सभी को पता है लेंस का फॉर्मूला क्या होता है कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये लेंस का सूत्र होता है। नेक्स्ट है नेत्र का कौन सा भाग पुतली के साइज आकार को नियंत्रित करता है। तो पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला भाग है वो आप सभी को पता है परितारिका होता है। पेश या डायफ्राम की तरह जो परितारिका होती है वो पुतली के आकार को नियंत्रित करती है और पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पारितंत्र में उपभोक्ता का एक उदाहरण दीजिए। उपभोक्ता के रूप में जैसे हम भी एक प्रकार से उपभोक्ता आते हैं, जैसे मनुष्य आप दे सकते हैं या फिर आप हिरण दे सकते हैं, शेर दे सकते हैं, कुछ भी आप इसमें दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Na2CO3 प्लस 2HCl, Na2CO3 प्लस 2HCl, इसके अंदर फिर X की जगह आपको बताना है और आगे लिखा है H2O प्लस CO2। तो आपको यहाँ पर पता है NaCl आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। इसके अंदर जो X की जगह है तो NaCl आ जाएगा और इसका सूत्र NaCl और रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। संतुलित करने के लिए इसके आगे आप 2 लगा देना, तो ये आपके यहाँ पर संतुलित हो जाएगी। नेक्स्ट है कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। उपरोक्त कथन के प्रयोगशाला परीक्षण के लिए उपयुक्त व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। आपको इसमें चित्र बनाना था जिसके अंदर सेल बैटरी को जोड़ करके किसी धातु को जोड़ करके उसके अंदर विद्युत धारा को दर्शाना था। जल की उपस्थिति में मैले कपड़े पर साबुन लगाने पर कपड़ा साफ क्यों हो जाता है, कारण लिखिए। यदि आपको इसमें मिसेल निर्माण की क्रियाविधि याद है तो उसको आप समझा देते तो आपके आंसर राइट हो जाता। एथीन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बनानी थी। इसके अंतर्गत गर्भ निरोधन की 2 विधियों को समझाना था, सिर्फ लिखना नहीं था, उसके अंदर समझाना था, जिसके अंदर आप कॉपर टी या फिर आप और भी जो भी विधि आपको आती है वो लिख सकते थे इसके बारे में। नेक्स्ट है शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधों में F2 पीढ़ी तक के लक्षणों की वंशागति को दर्शाने वाला रेखा चित्र बनाना था, जो आपके ऊपर बनाया अभी। ये क्वेश्चन है कि एक 10 ओम प्रतिरोधक में 3 एम्पियर धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित होती है। कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बता देता हूँ, ऊष्मा का फॉर्मूला होता है H बराबर I² RT, जिसके अंदर I का मान आपको कितना दिया है 3 एम्पियर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, गुणा R की जगह आपको 10 दिया है, गुणा समय आपको 2 सेकंड दिया है, 9 दूनी 18 बराबर 180, इसके अंदर जूल आपके आंसर आ जाता। नेक्स्ट है कि इसके अंदर आपको प्रतिरोध का मान बताना था कि तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा। तो सबसे पहले आप इन दोनों को श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ दीजिए। श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ोगे आप 6, इसका आंसर आ जाएगा। फिर 6 को आप इसके अंदर समांतर क्रम के अंदर 6 को आप समांतर क्रम के अंतर्गत रख दीजिए। जब आप इनके समांतर क्रम में रखोगे तो 1/6 प्लस 1/6 बराबर इसके अंदर क्या आ जाएगा, लसब 6 आ जाएगा। तो 1 + 1 बराबर 2/6। तो इसके अंदर R बराबर आपके पास में एक आ जाएगा 3 ओम। मैं आपको समझाने के लिए नहीं, आपको डायरेक्ट आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर करके, ठीक है। तो 3 ओम इसका आ गया, 3 ओम इसका आ गया, टोटल इसका तुल्य प्रतिरोध 6 ओम आ जाएगा वापस, ठीक है। नेक्स्ट है किसी धारावाही परिनालिका के भीतर उत्पन्न उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्रों को चित्र के द्वारा आपको दर्शाना था। एक आपको क्या बनानी थी, इस प्रकार से कुंडली, इस प्रकार से फेरों वाली कुंडली बनानी थी और इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को आपको दर्शाना था। नेक्स्ट है क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाना था। कचरा निपटान की आपको 2 तरीके बताने थे, किस प्रकार से कर सकते हो। आर नाल के विभिन्न पोषी स्तरों का आपको संक्षिप्त वर्णन करना था इसके अंदर। फिर आपको मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ ये, और किसी का आंसर आपको सटीक आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, आपको बिल्कुल उसका सटीक आंसर मिल जाएगा। बाकी वाले जो बड़े क्वेश्चन है वो आप अपने स्तर पर देख लेना, और यदि कोई क्वेश्चन आपको देखना है कि सर इसका क्या आंसर आएगा तो वो आप बता देना, मैं आपको उसमें बता दूंगा। यहाँ पर देखो 22वां सवाल है कि यदि एक लेंस की क्षमता +4D है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो आप सभी को पता है एक संबंध होता है कि P बराबर 1/f, और आपको P का मान दिया है 4, तो F का मान कितना आ जाएगा, तो F बराबर 1/4 हो जाएगा, और 4 का जब इसे डिवाइड करोगे तो 0.25 इसका आंसर आ जाएगा। जो आपके पास में फोकस दूरी पूछा है तो मीटर में आंसर आ जाता। फिर आपको एक है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है,
तो इसकी आपको फोकस दूरी ज्ञात करनी थी। तो R बराबर 2 है, फॉर्मूला लगाते आप, वक्रता त्रिज्या आपको 14 दी है, फोकस दूरी के अंदर आपके 7 सेंटीमीटर आ जाता। नेक्स्ट है, तो ये यहाँ पर आपको पेपर पूरा होता है यहाँ पर। यदि आपको वीडियो पसंद आए हैं तो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।